गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपका एक टॉपिक है फैमिली। फैमिली मतलब कि परिवार। तो देखते हैं अपना क्या होता है आपका परिवार। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो जो इसका परिवार की परिभाषा है वो पहले हिंदी में है, नेक्स्ट आपकी वही सेम इंग्लिश में लिखी है। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। द फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय अ सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंड्यूरिंग एंड टू प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। यह आपकी दी है मैक्लेवेर एंड पेज ने। ओके, नेक्स्ट जो आपकी दूसरी डिफिनीशन है आर्ग बर्न एंड निम्कॉफ के अनुसार है परिवार बच्चों के या बिना बच्चों वाले एक पति या पत्नी के किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही अपने बच्चों सहित एक थोड़े बहुत संघ स्थायी संघ को भी परिवार कहते हैं। परिवार में ऐसा नहीं होता है कि पूरा फैमिली होना, पति पत्नी बच्चे, वो भी आपका परिवार कहलाता है। और जिस परिवार में परिवार बच्चों या बच्चों के बिना भी आपका परिवार बन सकता है, ये आपका कहा था किसने? आर्ग बर्न या निम्कार्क। ओके, इन्होंने इंग्लिश में देख लेते हैं। द फैमिली इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट, मतलब उनके बिना, मतलब किसके? बच्चों के बिना या बच्चों के होते हुए भी परिवार बन सकता है आपका। और ऑफ अ मैन एंड वुमेन अलोन, मतलब औरत अकेले भी रह हो सकती है। ठीक है, ये किसने दिया था? बार्गेस एंड लॉक। पहले आपका परिवार में संख्या के आधार पे जो आपकी कैटेगरी दी गई है, तो संख्या के आधार पे आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एंड आपका हो जाता है कंजुगल फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर में क्या होता है? यह परिवार का सबसे छोटा सा रूप होता है। इन परिवार से सदस्यों की संख्या सबसे कम हो जाती है क्योंकि इनमें केवल पति पत्नी या उनके अविवाहित बच्चे ही आते हैं। इन परिवार में रक्त संबंधी नहीं आते हैं। ओके, ये कह रहा है आपका जो प्राइमरी और न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि आपके पति पत्नी, मतलब जिनकी शादी हो गई है, एक शादी वाला जोड़ा और उनके अविवाहित बच्चे ही आएंगे, उसी को कहते हैं आपका न्यूक्लियर फैमिली। जबकि नेक्स्ट है आपका कंजुगल फैमिली, विवाह संबंधी परिवार। इस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे तो आते ही हैं, साथ साथ विवाह द्वारा बने कुछ रिश्ते भी आते हैं। भारतवर्ष में खरिया जात में ऐसे परिवार पाए जाते हैं जो कि विवाह को पति पत्नी का मिलन ना मानकर बल्कि दो परिवारों का मिलन मानते हैं। वो आपका हो जाएगा कंजुगल फैमिली, मतलब कि विवाह संबंधी परिवार आते हैं। ठीक है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड एडॉप्टेड चिल्ड्रन, नो ब्लड रिलेशन इज नोन एज कंजुगल फैमिली। मतलब ऐसी फैमिली बनी जो हुई हो आपकी हस्बैंड वाइफ और एडॉप्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो एडॉप्ट किए हुए। ठीक है, अब आ जा रहा है आपका रक्त संबंधी परिवार। जो रक्त ब्लड रिलेशन, मतलब जिनका खून मतलब ब्लड से रिलेटेड है। इस प्रकार के परिवारों में पति पत्नी ना होकर के अनेक पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं जो कि एक दूसरे से रक्त संबंध रखते हैं। इस प्रकार के परिवार को मालाबार के नायार जाति में पाए जाते हैं। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ द ब्लड रिलेटिव विद द फ्रेंड ऑफ स्पाउसेस। इसको आपका कहते हैं कंसागुनियस फैमिली। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक जोड़े पाए जाते हैं, विवाहित जोड़े। इसमें ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता है, इसमें कोई आपका रक्त संबंध से संबंधित नहीं है। इसमें क्या पति पत्नी ना होकर के अनेक पति पत्नियां, मतलब बहुत सारे जोड़े पाए जाएंगे, उनके बच्चे भी आते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंध रखते हैं। इस प्रकार के परिवार को मालाबार नयार की जाति में पाए जाते हैं। इंडियन टाइप फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसागुनियस फैमिली टाइप की होती है। आपकी जो इंडियन टाइप मतलब फैमिली होगी वो आपकी कंसागुनियस होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका विस्तृत या संयुक्त परिवार। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? बाबा दादा चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं ना, वही आपका विस्तृत परिवार हो जाएगा। वे परिवार जिनमें सदस्य दंपति और संतान के साथ साथ निकटतम संबंधी जैसे माता पिता भाई और उनकी संतान भी होती। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों का भोजन आय इकट्ठी रहती है और परिवार के मुखिया जिनकी जिम्मेदारी परिवार को ठीक से चलानी होती है, इस प्रकार के परिवार को
भारत में अत्यधिक पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा परिवार जिसमें ज्वाइंट रह रहे हैं लोग, मतलब कि आपके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, मम्मी पापा सब एक साथ रह रहे हैं, और जो उसका मालिक कौन है, मतलब उस घर का मुखिया कौन है, वो आपके दादा दादी हैं। उसका पूरी खेती का हिसाब किताब जो आपका रखा जा रहा है वो आपके दादा दादी रख रहे हैं। जितनी भी इनकम आ रही है घर को, जिसके भी थ्रू आ रही है, उसका सारा हिसाब आपका कौन रख रहा है? एक ही मुखिया है जो आपके दादा दादी हैं, उसी को आपका कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली। ओके, संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं। A family having more than one married couple on the other basis of the close blood relation is known as आपका joint family। मतलब ये फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसमें मोर देन मैरिड कपल, एक से अधिक आपके मैरिड कपल रहते हैं, एंड क्या, किसके आधार पर? क्लोज ब्लड रिलेशन के आधार पर रहते हैं। जैसे कि आपके दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, सबका ब्लड रिलेशन क्लोज ही तो आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत। फिर होता है आपका विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पे होता है कि एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। पहले देख लेते हैं मोनोगैमस फैमिली, परिवार जहां पे एक पति और उसकी एक ही पत्नी होती है, उसी को कहते हैं जिसने मतलब, या फिर लड़का मान लो चाहे लड़की ने, जिसने एक ही विवाह किया हो, उसी को कहा जाता है एक विवाही परिवार, जिसने एक ही शादी की हो। परिवार जहां एक पति और उसकी एक ही पत्नी होती हो, उससे पैदा हुए बच्चे भी शामिल होते हैं, उसे एक विवाही परिवार कहा जाता है। जबकि बहुविवाही परिवार मतलब कि पॉलीगैमस फैमिली में आपका वे परिवार जहां एक स्त्री अथवा एक पुरुष, जहां पर एक स्त्री अथवा एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों से विवाह करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुविवाही। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो एक विवाही होता है उसमें क्या होता है? पुरुष जो होता है एक ही पत्नी, या फिर जो पत्नी होती है उसका एक ही पति होता है, मतलब एक ही बार शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वो हो जाएगा आपका एक विवाही परिवार। जबकि बहुविवाही परिवार में आपका क्या होता है? जो स्त्री होती है और या फिर पुरुष होता है, वो एक से अधिक लोगों से शादी करता है, और वो आपका कहलाया जाएगा बहुविवाही परिवार। ओके, इसमें क्या आ जाता है? पॉलीएंड्रस और पॉलीगाइनस। जो आपका पॉलीएंड्रस में आपका हो जाएगा बहुपति विवाही परिवार। मतलब बहुपति विवाही परिवार क्या होता है? इसमें जब मतलब जो आपकी स्त्री होती, महिला होती, वो एक से अधिक मतलब पुरुषों से जब शादी करती है, तो आपका हो जाएगा पॉलीएंड्रस। जबकि बहुपत्नी, जिसमें आपका पॉलीगाइनस आ गया ना, पॉलीगाइनस फैमिली में आपका ये होता है जिसमें एक आदमी, एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी करता है, तो आपका हो जाएगा पॉलीगाइनस। चलिए देख लेते हैं बहुपति परिवार, पॉलीएंड्रस फैमिली, ऐसे परिवार जिनमें एक स्त्री एक पुरुष से ज्यादा पुरुषों से विवाह करके घर बसाती है, उसे बहुपति विवाह परिवार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुपत्नी विवाह। वे परिवार जिनमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, उसे पॉलीगाइनस फैमिली कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? पॉलीएंड्रस, पॉलीगाइनस फैमिली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका किसके आधार पे? अधिकार या सत्ता के आधार पे। पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। जहां पे आपके पिता की चलती हो, पिता की सत्ता चलती हो, आपका हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार। जहां पे आपकी माता की सत्ता चलती हो, जिस घर में मतलब एक औरत मतलब लेडीज मतलब माता की सत्ता चल रही है, माता का राज चल रहा है, माता पूरा मतलब संसाधन, खर्चा पानी, आय व्यय सब कुछ देख रही है, तो आपका हो जाएगा मातृसत्तात्मक। जहां पे आपका पिता का रूल हो, राज हो एक तरीके से, वो आपका हो जाएगा पितृसत्तात्मक। इंडिया में मोस्टली जो आपका पाया जाता है आपका वो होता है पितृसत्तात्मक। मतलब हर फैमिली में जो होता है पुरुष ही मतलब हावी होता है, पुरुष ही घर का खर्चा पानी मतलब पूरा इनकम देखना वगैरह सब काम आपका पुरुष ही करता है। देख लेते हैं आपका पितृसत्तात्मक। वे परिवार जिनमें अधिकार या सत्ता, जिनमें अधिकार या सत्ता मतलब अधिकार या सत्ता पिता के हाथों में हो, उन्हें पार्टी रेकल फैमिली कहते हैं। भारतवर्ष में इन्हीं परिवारों की प्रधानता है। जबकि मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कल, इन परिवारों की अधिकार या सत्ता पत्नी के हाथ या माता के हाथों में होती है। ये परिवार अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों की जातियों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वंशावली के आधार पे। मतलब कि वंशावली में मतलब कि कभी कभी हम लोग पितृवंशी, और जैसे कुछ लोगों की शादी हो जाती है, मम्मी मतलब अपने मायके में ही रहती, तो मातृवंशी मतलब माता के वंश से पहचाने जाते हैं। जो लोग अपने पिता के वंश से पहचाने जाते हैं उन्हें पितृवंशी। जो लोग अपने माता के वंश से पहचाने जा रहे हैं, बाई चांस किसी के मामा वगैरह ना हो तो उनकी मम्मी वही ननिहाल में रहने लगती हैं आपके, तो वो क्या मतलब आपके नाना नानी के नाम से पहचाने जा रहे हैं ना, तो वो कहलाएंगे आपके मातृवंशी। जब हम लोग अपने दादा दादी के घर में रह रहे हैं तो आपका कहलाएगा आपका पितृवंशी। समझ में आया? तो देख ले रहे हैं
इन परिवारों के बच्चों का परिचय उनके पिता के वंश मतलब दादा दादी के थ्रू दिया जाता है, अथवा संतान पिता के वंश की समझी जाती है या भारतवर्ष में अधिकतर पाए जाते हैं। बल्कि इन जो आपका मातृवंशी होता है, इस परिवार के परिवारों का परिचय बच्चों की माता के वंश से दिया जाता है अथवा संतान के माँ के वंश से दिया जाता है, मतलब कि नाना नानी के थ्रू दिया जा रहा है, तो कहलाता है आपका मातृवंशी। नेक्स्ट है आपका निवास स्थान के आधार पे पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल, मतलब कि पितृस्थानीय, मातृस्थानीय। पितृस्थानीय में क्या होते हैं? वे परिवार जिनमें शादी के बाद लड़की लड़के के घर आ रही है, मतलब कि जब शादी हो जाएगी, शादी के बाद अधिकतर आपका इंडिया में यही सिस्टम है कि शादी के बाद क्या है, लड़की जो है लड़के के घर आती है ना ब्याह के, तो आपका कहलाएगा पितृस्थानीय परिवार, मतलब अपने पिता के घर आए। देख लीजिए एक बार, वे परिवार जिनमें शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाके रहती है तो वो पितृ निवासी परिवार कहलाता है। जब आपका लड़की कहाँ जा रही है? लड़के के घर रहने जा रही है। जब ये आपका मिजोरम वगैरह मेघालय वगैरह में होता है मातृस्थानीय, जहाँ पे लड़का लड़की के घर में रहने लगता है, वहीं पे उसको प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है, यह मातृस्थानीय होता है। वे परिवार जिनमें शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाके रहता है मातृ निवासी परिवार कहलाते हैं। खरिया जात के इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। खरिया जात की आपकी होती है वो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका ये आज का फैमिली का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।